और इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में नई पाबंदियों के बाद पलायन तेज हो गया है। मुंबई के रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस में मजदूरों की भारी भीड़ इस वक्त नजर आ रही है। महाराष्ट्र में रात 8 बजे से लॉकडाउन जैसी सख्ती का ऐलान अगले 15 दिनों तक रहेगा, इसका ऐलान कर दिया गया है। कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन ये कर्फ्यू लॉकडाउन से थोड़ा अलग होते हुए भी लगभग लॉकडाउन की तरह ही होगा। जो जरूरत की सेवाएं हैं उनको छोड़कर बाकी तमाम सेवाओं पर पाबंदी होगी। लिहाजा बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं वो पलायन करने के लिए पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन पर। मजदूरों में कल तक लॉकडाउन को लेकर आशंका थी, लेकिन अभी आशंका यकीन में बदल चुकी है, क्योंकि सरकारी ऐलान हो चुका है। आज रात 8 बजे से लगभग सब कुछ बंद हो जाएगा और इसी से घबराया हुआ व्यक्ति अब अपने गांवों की तरफ लौट रहा है। मैं इस वक्त मुंबई के कुर्ला टर्मिनस पर हूं, जहां पर एक शख्स अपने परिवार के साथ अब अपने गांव को लौट रहे हैं। क्या दिक्कतें पेश आती हैं लॉकडाउन में, ऐसे लोगों को इन्हीं से समझते हैं। पूरा बोरिया बिस्तर बांध के परिवार के साथ आप लोगों ने मन बना लिया है कि अब गाँव की तरफ बढ़ेंगे। इस चिलचिलाती धूप में मैं देख रहा हूँ कि आप लोग अपनी ट्रेनों के इंतजार में लगे हैं। क्या दिक्कत पेश आ रही है शहर में, क्या डर लगता है, लॉकडाउन क्यों डर आता है आपको इतना? सर, अगले साल आपने सिचुएशन देखा था, इतनी ज़्यादा भयावह स्थिति थी कि आधे रास्ते से हमको रिटर्न कर दिया जा रहा था, जाने नहीं दिया जा रहा था। तो हम यही सोच रहे हैं सर कि अगले साल वाली सिचुएशन आए उससे पहले हम निकल जाएं, क्योंकि अगले साल का सिचुएशन आपने देखा था, ना तो ट्रेन थी ना तो गाड़ी थी, पैदल भी नहीं जाने मिल रहा था। अभी दुकान का समझो, हमारा दुकान है 6,000 रेंट है, ये भाई का दुकान है, इनका भी 8,000 रेंट है, 8,000 रेंट है, 2,000 लाइट बिल, ऊपर से खाने का रहने का। तो जब दुकान ही नहीं चलेगा, हमारी कमाई नहीं होगी, तो यहाँ रह के मतलब पिछले साल की तरह फिर से आप लोगों की आजीविका पे, आप लोगों की रोजी रोटी पे बना ही है इस लॉकडाउन में? जी सर, जी सर। रेंट भरने तक के पैसे नहीं? रेंट भरने तक के पैसे नहीं है सर। बूढ़ी माँ जी को ले जा रहे हैं। माँ जी, आप क्या क्या ले जा रही हैं अपने साथ? नहीं, का कुछ नहीं, सामान जो है हमारे पास में रहा वो ले जाते ही बचवा, कहाँ से लेके जाओ सामान। हाँ, डर लगता है, अब शहर में रहने से डर लगता है आपको? हाँ हाँ। आप भाई साहब, आप भी देख रहा हूँ पूरा साजो सामान लेके निकले हैं, कब तक पहुँचेंगे अपने गांव, और क्यों अचानक प्लान बना लिया आप लोगों ने गांव जाने? लोग अचानक का प्लान तो नहीं था, लेकिन हमारा तो जाने का टिकट ही था। फिर भी ये देख के तो माहौल ऐसा हुआ कि हम लोग को जाने अच्छा है। और यहाँ और भाई लोग हैं हमारे साथ में, जो रिक्शे चलाते हैं या धंधे पे हैं या दुकान है, तो दुकानें बंद हैं, तो आदमी सोच रहा है कि हम भाड़ा कहाँ से देंगे, दुकान का कैसा करेंगे, खर्चा अपना खर्चा। इसके वजह से आदमी ये सोच रहा है कि अपने गांव जाके अच्छा है। मतलब अब लॉकडाउन में सब कुछ रुक जाएगा, तो आप लोग को गांव ज़्यादा सुरक्षित लगता है शहर की तुलना में? जी जी। तो ये मजदूरों का वो तबका है जिन्हें गाँव अब सुरक्षित लगता है, क्योंकि वो जानते हैं कि लॉकडाउन में यहाँ पर उनकी रोजी रोटी पे बनाएगी, और इसके अलावा जब आजीविका पे बनाएगी तो घर चलाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और इसी वजह से आनंद फानन में ये लोग अपने घरों से निकल पड़े हैं। इस समय लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बाहर भले इस समय टेम्परेचर जो है वो 38 डिग्री के आसपास है, लेकिन ये मजदूर जो है अपने घरों से निकल पड़ा है ताकि वो अपने गाँवों तक पहुँच सके और ख़ुद को इस लॉकडाउन से बचा सके। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। मुसीबत में फंसे इंसानों को ठगना न सिर्फ अमानवीय है बल्कि एक गुनाह भी, और ये गुनाह हो रहा है मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बाहर। मेरे साथ इस वक्त मजदूरों का एक ऐसा वर्ग खड़ा है जिनके पास हाथों में टिकट तो है, लेकिन वो टिकट ऐसी है जिस पर वो सफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि ये वेटिंग लिस्ट की टिकट है। और ये वेटिंग लिस्ट की टिकट इन मजदूरों को उन लोगों ने थमा दी है, वो भी ऊँची कीमतों पर, जो उनसे पैसे ऐंठ कर अब फरार हो गए। देखिए, ये टिकट है लोकमान्य तिलक टर्मिनस से कानपुर जाने वाली, लेकिन वेटिंग लिस्ट की टिकट है। और इस टिकट के लिए ये भाई साहब को कितने पैसे देने पड़े हैं, मैं इनसे ही पूछता हूँ। कितने पैसों की अदायगी करनी पड़ी इस टिकट के लिए? आप 4500 रुपये। एक टिकट या तीनों टिकट? तीनों टिकट का। और देने वाले ने आपको क्या कहा कि आप इस पर सफ़र कर सकते हैं? हाँ हाँ, बोला कि ये अब इसमें चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, ये 1230 रुपये की जो टिकट है, ये इनको तकरीबन 4300 रुपये में बेची गई है। इनको ये बताया गया है कि इस टिकट पर ये सफ़र कर सकते हैं, लेकिन जब ये टर्मिनस पर पहुंच रहे हैं तो इन्हें पता चल रहा है कि कंफर्म टिकट के अलावा कोई भी यात्री सफ़र नहीं कर सकता। और इसी वजह से यात्रियों का एक बहुत बड़ा तबका लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बाहर यहाँ पर फंसा हुआ है। वो इंतज़ार कर रहा है कि कब उन्हें इस बात की इजाज़त दी जाएगी कि वो वेटिंग लिस्ट के टिकट पर सफ़र कर सकें, या फिर इनके टिकट कंफर्म होने का कोई नया तरीका निकाल सकें। और ये इकलौते ऐसे व्यक्ति नहीं है। आप यहाँ पर कई लोगों के हाथ में इस किस्म के टिकट देख सकते हैं, जिसे किसी गिरोह ने इन्हें बेचा है, यह कहकर कि वो इस टिकट पर सफ़र कर सकते हैं। लेकिन जब ये ऐसी टिकट लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं
तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें ठगा गया है, उनसे ऊंची कीमतें ली गई हैं। एक टिकट का तकरीबन 3 गुना ज़्यादा पैसा लिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर 8, आप देख सकते हैं तकरीबन 1 दर्जन लोग तो मेरे साथ इस वक्त इधर खड़े हैं। आपकी टिकट कहाँ की भैया? गोरखपुर की। कितने में खरीदे थे आप? 4,500। 4,500। देखिए इनके टिकट पर छपा मूल्य जो है वो 1260 रुपये का है, लेकिन इनसे लिए जाते हैं 4,500 रुपये। ये कौन लोग हैं, कहाँ सक्रिय हैं, कहाँ बेचा गया आपको? यहीं पे मतलब इस रेलवे टर्मिनस के आसपास ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कि भोले भाले लोगों को ठग रहे हैं। उनसे टिकट के ऊंची कीमतें ली जा रही हैं, उनको वेटिंग लिस्ट का टिकट थमाया जा रहा है, बावजूद इसके कि वो लोग भी जानते हैं कि वो सफ़र नहीं कर सकते। ये भोले भाले लोग जब ये टिकट खरीद लेते हैं, इस टर्मिनस पे पहुंचते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि यात्रा करना तो दूर की बात, ये रेलवे स्टेशन में एंट्री भी नहीं कर सकते। तो ये स्थिति है उन मज़दूरों की जो कि लॉकडाउन की वजह से अपने घरों से निकल तो पड़े हैं, लेकिन यात्रा नहीं कर पा रहे। यात्रा क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनके पास टिकट नहीं है। उन्होंने जैसे तैसे जो टिकट खरीदी भी है वो फर्जीवाड़ा एक किस्म का धोखाधड़ी है। उनसे एक टिकट के 3 गुने ज़्यादा पैसे वसूले गए हैं, बावजूद इसके वो टिकट उन्हें नहीं दिया गया है जिसके बूते वो अपने गांवों तक का सफ़र तय कर सकें। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई।